ठाकुर जी और मंडल के सह मीडिया प्रभारी संजय मलिक जी, और आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आरंभ करें इसको। नमस्कार। कल से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सेशन प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी जा रही है, जिसमें कुछ विषय स्थानीय हैं और कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ प्रदेश से संबंधित हैं। उन्हीं बिंदुओं के ऊपर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि आपके माध्यम से हम सरकार को भी सचेत करें, और अपेक्षा करते हैं कि कल सरकार जब आएगी तो तैयारी करके आएगी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि एनडीपीसी के जो ड्रग्स के मामले हैं हिमाचल प्रदेश में तत्काल बहुत अधिक मात्रा में बढ़े हैं, और सामान्य पुलिस प्रशासन उसकी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, जो हमें थोड़ा अचंभित करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रदेश सरकार का और प्रशासन का काम है, लेकिन वो उस काम में की स्थिति ये हो गई है जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर आज के सेलिब्रिटी सिंघम बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो बेहद चिंता का मामला है। मैं जानना चाह रहा हूं कि एनडीपीसी एक्ट में जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, क्या वो हिस्ट्री शीटर्स हैं? क्या सरकार इस पर बताए कि वो प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल्स हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो युवा हैं उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, लगभग अगर पिछले 10 वर्ष के आंकड़े हम उठाकर देखें 2013 से 2023 के मध्य के, तो लगभग सामान्य हैं। लेकिन उससे पूर्व कभी समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से सेलिब्रिटी बनने की कोशिश नहीं की गई। प्रशासन अपना काम करता है और विभाग अपना काम करता है, और अगर जनता को सचेत करने के लिए प्रशासन को कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए डीपीआरओस नियुक्त किए गए हैं परा जिला स्तर पर, और डीपीआरओ सामान्यतः जानकारियां मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये खुद जो सिंघम बन के सेलिब्रिटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद चिंता का मामला है। इस पर कड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है प्रदेश सरकार को, और ये विषय हम आगामी विधानसभा में उठाएंगे भी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका प्रमुख कारण क्या है। अगर हम इसके प्रमुख कारण में जाएं तो वो कारण है बेरोजगारी। सरकार बेरोजगारी से आपका विषय भटकाना चाह रही है, सरकार जवाब नहीं देना चाह रही, और हम ये जानना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ने अभी तक जो चयन आयोग है, जिसको 14 महीने लगभग होने लगे, 13 महीने, वो उसका पुनर्गठन अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि सरकार उसको गठित क्यों नहीं कर रही। सरकार ने अभी तक स्थायी तौर पर प्रदेश में 2, 5, 7 अगर नौकरियां दी हैं तो उसका प्रदेश सरकार खुलासा करे। आज जेओटी के बच्चे शिमला में बैठे हैं, और दुर्भाग्य है कि उनके साथ उनके अभिभावक भी बैठे हैं। इतनी बदतर स्थिति है। कर्णामूल आधार से लेकर के दृष्टिहीन आज पूरे प्रदेश में सड़कों पर हैं, सचिवालय का घेराव कर रहे हैं, और सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। डॉक्टरों से लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों तक या तो काले बिल्ले लगा के काम कर रहे हैं, या सरकार के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे व्यवस्था क्रम में सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो सामान्य नागरिक प्रदेश के, वो प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? क्या इस सरकार को इसलिए चुना गया था? हमारे बच्चों को एक संयोजित तरीके से उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्या कोई ड्रग भूमि है? आप समाचार पत्र उठाकर सुबह देखिए, उसमें आपको सोने का भाव मिलेगा, उसमें सब्जी मंडियों के भाव मिलेंगे, और उसमें आपको सोलन में कितने अपराधी पकड़े गए इसकी जानकारी मिलेगी। किसी जमाने में पंजाब में ये परिस्थितियां हुआ करती थी जब आतंकवाद का दौर था। हिमाचल प्रदेश को क्यों बदनाम किया जा रहा है और किस वजह से बदनाम किया जा रहा है, हमें ये समझ से परे है। सामान्यतः ये क्यों इन अधिकारियों को ये अनुमति दी गई कि वो इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और इस तरह से हिमाचल प्रदेश के युवाओं को, क्या युवा हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो कोई अघोषित अपराधी हैं?
वो भटके हुए हैं और उन्हें सामान्यतः एक मुख्य धारा में लाना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से हट रही है और सरकार का युवा जो है वो भ्रमित हो रहा है और रोजगार नहीं देना चाहती है। आप उन्हें रोजगार दीजिए, उन्हें काम पे लगाइए। और रोजगार देने का अर्थ हम ये नहीं कहते हैं कि आप उन्हें सरकारी नौकरियां दीजिए केवल, हम ये कहते हैं उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करे सरकार। कोई यूनिट्स लगाए, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, कोई अन्य कुछ करे। वो सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार ने अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं किया और वो कहीं दिखता नहीं है। और इन सभी बिंदुओं को लेकर के हम आगामी विधानसभा सेशन जो कल से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें सरकार बजट भी लेके आएगी, क्योंकि पिछले बजट को क्रमबद्ध नहीं किया गया अभी तक, उसकी योजनाओं को अभी किया नहीं गया। आप अगली कहानी लेके आ जाएंगे उसमें। इन सब बिंदुओं को लेकर के हम सरकार को घेरने का पूरा हमने प्रयास कर रहे हैं और जनता की आवाज उठाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आगामी विधानसभा सेशन का एजेंडा है। इससे संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न हो तो आप स्वेच्छा से पूछ सकते हैं। सर, ये जो आप कह रहे हैं नशे की जो पकड़े जा रहे हैं उसकी वसूल कर रही है, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि जो नशा कर रहे हैं उनको खुला छोड़ दिया जाए और वो पकड़ा भी ना जाए और लोगों को साथ गिनती न की जाए उनके पास? किसी और का इससे संबंधित कोई प्रश्न फिर मैं साथ ही पिछले 5 साल में जब भाजपा की सरकार थी 12,000 लोग पकड़े गए थे नशे के दौरान। 10,000 पुरुष थे, 450 महिलाएं थी। तो उस समय क्या युवा भ्रमित नहीं हो रहे थे रोजगार को लेकर? ऐसा है, ये आपने 2 प्रश्न किए हैं। पहला पूर्व के रोजगार का और दूसरा स्थिति का। पिछले लगभग 2013 से लेकर के 2023 के अगर आप एनडीपीसी के आंकड़े लें तो लगभग इसके आसपास ही हैं। 2% कहीं बढ़े होंगे, कहीं घटे होंगे। लेकिन प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास पूर्व की किसी भी सरकार ने नहीं किया। 13 से लेकर अभी तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके ये साबित करने की कोशिश नहीं की है कि हिमाचल प्रदेश कोई एक ड्रग इंडस्ट्री है। आज मैं ये जानना चाहता हूं, हम ये प्रशासन से जानना चाहते हैं, जहां पर प्रश्न आता है इसमें इनके इकोनॉमिकल जो सोर्सेज हैं, इकोनॉमिकल सोर्सेज के ऊपर इन्होंने क्या किया, उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं? क्या यहां पर कोई इंडस्ट्री लगी है ड्रग्स की? क्या जो लोग फॉरेन से आ रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जो कुछ फॉरेन एलिमेंट्स यहां पर ये सारा व्यवसाय कर रहे हैं, उन्होंने यहां कोई यूनिट्स लगा रखे हैं? सरकार उनके इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का पर्दाफाश करे, बजाय अपने जो प्रदेश के बच्चे हैं वो भटके हुए बच्चे हैं। आप उन भटके हुए बच्चों को डायरेक्शन लेस कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। ये मतलब पथ से भटके हुए युवा हैं। हमारा ये मानना है उनको रिहेबिलिटेशन जो स्टार्ट भाजपा का हिमाचल का यूज कर रहे हो, वो सिर्फ सप्लाई बाहर से युवाओं को इंटरस्टेट। अगर हमारा क्या भाजपा का स्टैंड है? हमारा कारोबारी नहीं पकड़नी चाहिए, भाजपा का स्टैंड आप क्लियर करो। आप शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। आप हम ये कह रहे हैं कि नशे के पार्टी का हम कह रहे हैं कि नशे के कारोबारी पकड़े जाने चाहिए, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे, आप भावुक हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसमें नशे के कारोबारी पकड़े जाने चाहिए। अगर अंतर्राज्यीय स्कैम है या अंतर्राष्ट्रीय स्कैम है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो भटके हुए बच्चे हैं उनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा यह स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। राजनीति कर रही है प्रशासन, और प्रशासन सरकार के इशारे पे कर रही होगी। और अगर सरकार के इशारे पर यह राजनीति नहीं हो रही है, अगर वो सेलिब्रिटीज बन रहे हैं, अगर वो आप प्रश्न पूरा होने दीजिए ना, हो रही है, तो इन परिस्थितियों में ये पहले प्रेस नोट आता रहा है जब बीजेपी की सरकार थी, लगातार रोज आते थे, उनके नाम आते थे, उनके पिताजी का नाम आता था, उनके घर। हम कह रहे हैं कि प्रेस नोट अभी भी आए, डीपीआर के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर प्रतिबंध किया जाए। प्रशासन को इस प्रकार से कल को तो पटवारी भी उठ करके, सुनिए, कल को पटवारी भी उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज मैंने 10 जमाबंदियां प्रस्तुत की, मैंने आज वो किया। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था, ये सरकार की, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार की रजामंदी से ये व्यवस्था उत्पन्न हो रही है या ये प्रशासनिक व्यवस्था जो आपका डीपीआर डिपार्टमेंट है, क्या सरकार डीपीआर डिपार्टमेंट को बंद करने जा रही है?
हम सरकार से जानना चाहते हैं इसके ऊपर। आपका मतलब है कि हमें जानकारी ना दी जाए? नहीं, मीडिया को जानकारी दी जाए। मीडिया को जानकारी देने का तरीका है हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करके उनके जो बच्चे आज रोजगार मांग रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की छवि इस प्रकार से बनाई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश एक ड्रग माफिया सेंटर बनता जा रहा है, पकड़ा जाना चाहिए। हम उसके विरोध में नहीं है। आप इस बात को, आप विषय को स्पष्टता से समझ नहीं रहे। रिमांड पे आ रहे हैं, कोर्ट से भी रिमांड पे आ रहे हैं। कोर्ट पे भी रिमांड पे आएंगे, स्वाभाविक है। अगर कोई अपराध घटेगा तो वो न्यायालय जाएगा, ये तो सामान्य घटना है। रिमांड आ रहे हैं, ये सामान्य घटना है, सरकार ने कार्रवाई की, ये सामान्य घटना है। तो शायद इतना नशा ना फैलता हिमाचल प्रदेश। पूर्व सरकार, मैंने कहा कि पिछले 10 वर्ष के आप आंकड़े ले लीजिए, मैं आपको 10 वर्ष के आंकड़े उपलब्ध करा सकता हूं, मात्र 2% का हेरफेर है। लेकिन पिछले 10 वर्ष की सरकारों ने, 10 वर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था ने कभी इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर इसका काम किया है और प्रशासन ने अपनी ईमानदारी से काम किया है, कर रहे हैं। ये जो वर्तमान सेलिब्रिटीज बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है और इस पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हम इसके ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन-कौन एसपी जो अपनी सेलिब्रिटी बनाना चाहे, कौन-कौन एसपी है? जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है प्रदेश भर में, वो सब सेलिब्रिटीज बनने की कोशिश कर रहे हैं। कौन-कौन से जिला है? आप सारे जिले के लगभग सेलिब्रिटीज बनने का प्रयास कर रहे हैं और यह चिंता का विषय है। दूसरा विषय प्रश्न ये आता कि इस पे हम ये कहते हैं कि आप युवाओं को रोजगार दें, आप उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। सरकार ने 1 लाख रोजगार का वादा किया था। हम भी समझते हैं कि 1 लाख रोजगार ये सरकार नहीं दे सकती, लेकिन ये सरकार 1 लाख रोजगार से धीरे धीरे 2000, 5000, यहां तक के वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स तक आ गई, लेकिन वो भी इनके टर्न डाउन हुए हैं, रेगुलर टर्न डाउन हुए हैं। आखिर सरकार रोजगार के विषय पर क्या दृष्टिकोण रखती है, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि करुणामूल आधार से लेकर के दृष्टिहीन सड़क पर हैं, डॉक्टरों से लेकर पंचायती राज विभाग सारा सड़क पर है। आज कर्मचारी हितैषी सरकार कौन से कर्मचारी वर्ग की हितैषी है? समाज को भ्रमित करने के लिए जो आधार के आप बता रहे हैं, तो आपकी सरकार जो पूर्व में रही है तो 200 दिनों तक उनकी भी स्ट्राइक चली है, तो उस वक्त भी सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने कभी उनके ऊपर डंडा परेड नहीं की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो संवाद करने आए और उनकी पिटाइयां की गई हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेटीओ के बच्चे अपने सचिवालय के बाहर अपने अभिभावकों के साथ बैठे हों। आप समझिए, और कब तक आप पूर्व सरकार को वर्तमान व्यवस्था कोसती रहेगी? आपको 14 महीने हो गए, आप कौन सी हम कहते हैं आज डीए की स्थिति क्या है, आज कितने डीए दे दिए, आज कितने वो दे दिए, प्रश्न ये। और जहां तक प्रश्न इस बात का आता है जो आप पूछते हैं कि हमारी सरकार ने 1 लाख रोजगार का वादा नहीं किया था, कि हम 1 लाख रोजगार का वादा करके सत्ता में नहीं आए। हमने केंद्र में तो आए थे आप, 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का। हाँ, वैसे तो ये दिस इज एब्सोल्युटली प्रो कांग्रेस क्वेश्चन, बट आई विल रिप्लाई यू। मुझे इस चीज की जानकारी है कि आप ये प्रश्न अवश्य पूछेंगे। मैं आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की, पहले आप स्टेटमेंट सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कहीं मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है कि हम लगभग 2 करोड़ रोजगार की उत्पत्ति करने का प्रयास करेंगे। और हमने क्या किया है मैं वो स्पष्ट कर दूं, केवल एक योजना, दैट इज कॉल्ड द मुद्रा योजना, जिसमें लगभग 4 करोड़ 90 लाख युवाओं को लाभार्थी किया है इस केंद्र सरकार ने। जो सीधी भर्तियां हुई हैं हमारे कार्यकाल में, केंद्र के कार्यकाल में 9 वर्ष में, वो 9 लाख के हैं वो सीधी भर्तियां, जिसे आप गवर्नमेंट कर्मचारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं। 9 संगठित क्षेत्रों में 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बाद स्टार्टअप योजना, अगर आपने 2014 से पहले किसी ने स्टार्टअप योजना सुनी हो तो बताए, आपने शब्द नहीं सुना था 2015 से पूर्व। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 90,000 के आसपास स्टार्टअप प्रारंभ हुए हैं, जिसमें 108 आपके यूनिकॉर्न हुए हैं। और यूनिकॉर्न का मतलब है कि 8.5 हजार करोड़ से ऊपर का जो यूनिट है उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। अब एक यूनिकॉर्न में आप अनुमान लगा लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा। जो ये है, इसमें लगभग टोटल 30 लाख के करीब रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर, जो ये है। इसके अलावा जो अन्य है उसका कोई अभी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा नहीं है। और जहां तक प्रश्न आता है कि हिमाचल की भी जयराम सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने कार्यकाल में जॉब्स देने में, लेकिन आज की डेट में हम ये कहते हैं हमने तो 9 लाख लोगों को दिया। ये 9 लोगों को बता दें जिन्हें इस वर्तमान सरकार ने 9 लोगों को रोजगार दिया हो।
प्रश्न यह है कि रोजगार है नहीं, समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को एक हिमाचल प्रदेश की छवि इस प्रकार से की जा रही है कि यहां पे सिर्फ एक ड्रग ही बिकता है। जैसे सुबह सब्जी के भाव आते हैं समाचार पत्रों में, सोने के भाव आते हैं, चांदी के भाव आते हैं, आने वाले समय में ये परिस्थितियां हो जाएंगी। इन परिस्थितियों के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार है और अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को नियंत्रण करना प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। उन्हें जानना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की छवि खराब हो रही है, पूरे प्रदेश में हो रही है। माफिया का बचाव कर दी। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि संयोजन नहीं, ये आपके अपने शब्द हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। क्या आप चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि जो नशे में पकड़े जाए उनके नाम सार्वजनिक ना किए जाए और उनको चुपचाप से? हम कह रहे हैं उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, चुपचाप कोर्ट उन पे जाए, डीपीआरओ के माध्यम से मीडिया को जानकारियां हो, लेकिन पुलिस को किस अधिकार से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का, सेलिब्रिटी बनने का अधिकार दिया गया है, जबकि कंडक्ट रूल्स में भी ये चीजें पॉसिबल नहीं है। उसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारा ये प्रश्न है। विवेक जी, इसमें ऐसे है ना कि करीबन 142 के करीब जो है सोलन जिला में पकड़े गए हैं, उसमें से 80 तो बाहर के हैं, ठीक है, और उसमें से जो 70% है वो बाहर के लोग हैं, बाहर के राज्यों के लोग हैं। और कौन है वो सप्लायर है? और जो यहाँ के आप बोल रहे हैं ना कि भटके हुए हैं, पद से भटक गए हैं, पद से भटकों के लिए जो पुलिस है अलग से एक ड्राइव चला रही है जिसमें उनको बताया जा रहा है, केयर किया जा रहा है उनको, और उनको यानी पद से भटके को पद पे लाने के जो प्रयास है वो जिला प्रशासन कर रही है, और उसको वो उजागर नहीं कर रही है। उन लोकल लोगों का नाम है वो क्या बोलते हैं, प्रेस में नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रेस में आ रहा है वो बाहरी सरगना है, जैसे नेशनल लेवल पे है, उस पर अंतरराज्यीय राजस्थान के उन लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर रोक लगे और यहाँ के लोगों को उसमें जो अंतरराज्यीय स्टेट पुलिस प्रशासन अंतरराज्यीय पुलिस प्रशासन के साथ क्या संवाद कर रहा है, उसकी जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल वो क्या उपलब्ध कराई जा रही है, क्या संवाद हो रहा है, किस स्तर पे संवाद हो रहा है। प्रश्न ये है, हम कह रहे हैं उस रणनीति के, उस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार काम करे, और उनके जो आर्थिक सोर्सेज हैं, उन आर्थिक सोर्सेज के ऊपर प्रदेश सरकार का क्या नियंत्रण है, हम ये जानना चाहते हैं। वो पैसा कहां से आ रहा है? बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, वो हिमाचल के युवाओं को खराब कर रहे हैं। भाई साहब, आर्थिक सोर्सेज क्या हैं? आर्थिक सोर्सेज, इकोनॉमिकल सोर्सेज क्या हैं? बाहर से तो आ रहे, आर्थिक तो यहाँ की। हम कह रहे हैं उनके इकोनॉमिकल सोर्सेज क्या हैं? घर से चोरियां कर रहे हो और क्या कर रहे हैं? अरे भाई, जो ड्रग सप्लायर्स हैं वो तो बायर्स कर रहे हैं चोरियां, जो सप्लायर्स हैं उनके इकोनॉमिकल सोर्सेज क्या हैं? वही तो पता लगाया जा रहा है। हाँ, वो पता जिस दिन लगाए वो मीडिया को बताए। प्रशासन सिर्फ अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह साबित करने का प्रयास कर रहा है, वो चिंता का विषय है हमारा इसमें यह है। और ये इसमें सीधा सीधा मामला यह है कि इसमें किसान भाइयों का कुछ दिक्कत नहीं होगा कॉन्फ्रेंस में, बजट तो उनका भी होगा ना, आज तो दिल्ली जा रहे हैं। ऐसा विषय बहुत सारे हैं, लगभग 250 के करीब मामले हैं। अब 250 के 250 मामले में अगर यहाँ लूंगा फिर तो आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते रह जाएंगे। किसानों के विषय भी बोलेंगे, महिलाओं के विषय में भी बोलेंगे, फिर तो मैं इनकी 10 गारंटियां गिराने पे आ जाऊंगा। वो तो 1500 का विषय भी है, गोबर का विषय भी है, दूध का विषय भी है। धन्यवाद जी।